नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने वाले हैं। वह यानी ऑक्सीजन की निर्मित कैसे हुई। आप ज़रा सोचिए कि पहले पेड़ बने, बाद में ऑक्सीजन बनाया, या पहले ऑक्सीजन बना बाद में पेड़ बने। तो यह सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन चलो सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन कैसे बने, इस विषय पे हम हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। 454 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, तो पृथ्वी के जन्म के बाद में भारी मात्रा में आग के गोले बरसने लगे, लावा फैलने लगा, बड़े बड़े ज्वालामुखी हुए, उल्का पिंड गिरने लगे, सभी तरफ आग ही आग, आग ही आग। और उस वक्त में जो जहरीले गैस उनमें से जो निकली है वो थी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। यानी उस समय में अगर हम रहे रहते तो एक सेकंड भी हम जीवित नहीं रह सकते थे। पृथ्वी के जन्म के 104 करोड़ साल के बाद में पहली बार जो साइनोबैक्टीरिया था, जिसको अलगी बोलते हैं, हिंदी में इसको हरे और नीले शैवाल बोलते हैं, वह हरे नीले शैवाल समुद्र में सूर्य प्रकाश को खाद्य के रूप में प्राप्त करते थे, और इसको फोटोसिंथेटिक मेथड बोलते हैं। यानी प्रकाश विश्लेषण, यानी प्रकाश वहाँ खाद्य के रूप में लेते थे और उसके बदले में वहाँ ऑक्सीजन देते थे। तो इसी प्रकार से पृथ्वी के जन्म के 104 करोड़ साल के बाद में पहली बार हरे और नीले शैवाल से ऑक्सीजन की निर्मित हुई। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई कि वहाँ ऑक्सीजन समुद्र में का जो लोहा था, वह लोहा ने उसको जकड़ के रखा। वह लोहा ने उस ऑक्सीजन को समुद्र के बाहर आने ही नहीं दिया, और वहाँ लोहा समुद्र के तलहट पे काफ़ी प्रमाण पे जमा हो गया। उसके साथ में ऑक्सीजन भी जमा हो गई। ऑक्सीजन कुछ भी मात्रा में समुद्र के बाहर निकल नहीं सकी। और फिर से एक स्ट्रगल चालू होता है। उसके 110 करोड़ साल के बाद में जब लोहे की क्षमता ऑक्सीजन धर के रखने की ख़त्म हो चुकी थी, यानी एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। जितना लोहों ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना तो उतना एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी का ऑक्सीजन वहाँ रिजेक्ट करने लगा। और वहाँ रिजेक्ट किया वाला ऑक्सीजन समुद्र से निकल के वायुमंडल में फैलने लगा, और बहुत बड़े प्रमाण में वायुमंडल में ऑक्सीजन पृथ्वी पे फैल गई है। उस पीरियड को ग्रेट ऑक्सीजन पीरियड कहा जाता है। इसको जियोलॉजिकल पीरियड्स में काफ़ी महत्व है। और वहाँ ऑक्सीजन फैलने के बाद में उस दौरान में कुछ नए जीवों का जन्म हुआ, पुराने जीव नष्ट हो गए। वहाँ संक्रमण का समय था। और आज जो हम सांस लेते हैं, वह सांस के अंदर ऑक्सीजन यहाँ समुद्र के अंदर उपलब्ध फाइटोप्लैंक्टन नाम के सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं। आप बोलेंगे ये कैसा? क्योंकि समुद्र के अंदर अगणित फाइटोप्लैंक्टन नाम के सूक्ष्म जीव हैं। वो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, वो हमारे आँख से दिखाई भी नहीं देते हैं, और वहाँ ऑक्सीजन की निर्मित करते हैं, और वहाँ ऑक्सीजन हमको वायुमंडल से प्राप्त होती है। यह सूक्ष्म जीवों का हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे ज़िंदगी में पेड़ भी बहुत महत्व के हैं, समुंदर भी महत्व का है। जैसा समुंदर में हमको 80% 50 से तो 80% तक का ऑक्सीजन मिलता है, वैसा पेड़ों से 20 से लेके तो 50% का ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित वायु यह शोष ले, और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ वातावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। और वहाँ कई करोड़ों जीव उसी पेड़ों के ऊपर बसते हैं,
और पेड़ उन जीवों का संवर्धन करता है, मिट्टी के बहाव को रोक के रखता है और वातावरणीय बैलेंस बना के रखता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।